Assalamualaikum, welcome to Learners Academy, lesson number 23, the phenomena of pain and its nature and types. What is pain? Pain is a sensory and emotional experience of discomfort which is usually associated with actual or threatened tissues damage or irritation. पेन हमारे पास सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है, डिस्कम्फर्ट कर देता है और इसमें क्या है एसोसिएट ये करता है एक्चुअल और थ्रेटन टिश्यू के साथ जो कि इरिटेशन काज करते हैं। पेन डिफरेंट तरह का होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, लाइक फ्रॉम द पेन्स ऑफ बर्थ फ्रॉम मदर एंड बेबी टू दोज ऑफ टमी एज इन those of injury and illness in childhood and adult. कुछ पेन क्रोनिक होते हैं as with the arthritis, problems of lower back, migraine, headache और कैंसर। मीन के पेन डिफरेंट तरह का हो सकता है, वो स्वेयर भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है और इसमें क्या है पीपल एक्सपीरियंस करते हैं। पेन इम्पॉर्टेंट है फॉर सेवरल रीजंस। फॉर वन थिंग, नो मेडिकल कंप्लेंट इज़ मोर कॉमन दैन पेन। रिसर्चर पॉल कैरोले ने क्या कहा था, पेन जो है मोस्ट परवेसिव सिम्टम है मेडिकल प्रैक्टिस का और मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टेटेड काज है डिसेबिलिटी का एंड द सिंगल मोस्ट compelling force underlying on the individual's choice to seek or avoid medical care। फिर हम देखते हैं कि पेन जो है नॉर्मल सोशल एंड इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके हमारी सोसाइटी पे। यूनाइटेड स्टेट एट एनी गिवन टाइम अ थर्ड मोर पीपल सफ़र फ्रॉम हर तीसरा बंदा जो है सफ़र कर रहा है किसी भी पेनफुल कंडीशन से जो कि रिक्वायर करता है मेडिकल केयर को। क्वालिटीज़ एंड डायमेंशंस ऑफ पेन आ जाते हैं। सेंसेशन ऑफ पेन जो है वियर्ड होती है, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं इसकी। वी माइट डिस्क्राइब सम पेन्स एज शार्प एंड अदर एज अ डल। कुछ पेन जो है शार्प होते हैं, कुछ डल होते हैं। शार्प पेन्स में इधर जो है फीलिंग आती है स्टेबिंग की और प्रिकिंग फील होता है। सम पेन्स इन्वॉल्व बर्निंग सेंसेशन, उसके अलावा इचिंग फील होता है और कुछ पेन इस तरह से होते हैं जिनमें शॉटिंग हो सकती है, लोकलाइज्ड फील करते हैं हम। और इसमें देखें व्हेन डैमेज अकर डीप विद इन द बॉडी, जब बहुत अंदर कोई डैमेज होता है इंडिविजुअल रिपोर्ट करता है फीलिंग अ डल और इचिंग पेन, बट डैमेज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीफ नॉक्सिशियस इवेंट टू द स्किन इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज शार्प। और इसके अलावा जो है पेनफुल कंडीशन पीपल एक्सपीरियंस आल्सो डिफर लोग डिफरेंट पेनफुल कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ऑर्गेनिक वर्सेस साइकोजेनिक पेन, जो लोग फिज़िकल इंजरी से सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह से बर्न एक्सपीरियंस पेन डेट आर रियली लिंक्ड टू टिश्यूज़ डैमेज। When discomfort is caused mainly by tissue damage, it is described organic pain। अदर पेन जो है नो टिश्यू डैमेज, ठीक है जी, उसमें कोई टिश्यू डैमेज नहीं होता। मेडिकल एग्जामिनेशन फेल टू फाइंड ऑर्गेनिक बेसिस। फिर क्या है डिस्कम्फर्ट इन्वॉल्व करता है इन पेन्स को रिजल्ट ऑफ प्राइमरी फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इस रीज़न के लिए क्या है दिस टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज साइकोजेनिक पेन। जो ये वाली डिस्कम्फर्ट है उसको साइकोजेनिक पेन कहते हैं। एक्यूट नेक्स्ट में आ जाता है एक्यूट वर्सेस क्रोनिक पेन। और देखें एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेन। कुछ जो है फ्रिक्वेंटली होते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, ओकेजनल, और कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। द लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस एन इंडिविजुअल हैज़ हैड विद अ पेनफुल कंडीशन, जो होता है हमारा एक्सपीरियंस जो पेन के साथ होता है तो वो बताता है डायमेंशंस एंड डिस्क्राइबिंग हिज हर पेन। देखें कुछ पेन्स टेम्प्रेरी होते हैं, वो पेन किलरली तो ख़त्म हो गया, लाइक पेनफुल कंडीशंस हो सकती हैं, हेडेक है या कुछ भी इस तरह का होता है ना, तो हम उसको
टूथ एच हो गया या कोई भी मसल स्ट्रेन है, एक्सीडेंशियल वाउंड्स और सर्जरीज हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिकवर हो जाता है। हाँ, वो पेन जो कि डिस्कम्फर्ट ला रहा है, एक्सपीरियंस आप कर रहे हो अबाउट 6 मंथ से, तो वो क्या होगा, वो पेन क्रोनिक बन जाएगा। और क्या है, एक्यूट पेन जब होता है तो उसमें क्या है, हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ एंजाइटी होता है, व्हाइल द पेन एग्जिस्ट बट देयर डिस्ट्रेस कंडीशन इम्प्रूव इन द पेन डिक्रीज। और वही बात कि 6 मंथ तक जब रहेगा तो वो क्रोनिक बन जाएगा। पीपल विद क्रोनिक पेन कंटिन्यू टू हैव हाई लेवल ऑफ एंजाइटी। और क्या है, होपलेसनेस आ जाती है उस बंदे में, हेल्पलेसनेस आ जाती है बिकॉज वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट हैव नॉट हेल्प। और फिर जो है उसमें एंजाइटी भी काज होती है और वो उसको उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। अफेक्ट जो होता है क्रोनिक पेन का डिपेंड करता है अंडरलाइंग कंडीशंस पे, ठीक है। हार्मलेस और इंजरियस जो कंडीशंस है, डिस्कम्फर्ट एग्जिस्ट कॉन्टीन्यूसली और अक्कर इन फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस एपिसोड। ये फैक्टर्स यूज़ करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्रोनिक पेन को। क्रोनिक रिकरेंट पेन stems from binge causes and is characterized by repeated and intense episode of pain separated by periods without pain. Two examples of chronic recurrent pain are migraine headache and tension type. Chronic intractable begin pain refer करता है discomfort that is typically present all of the time. और क्रोनिक लो बैक पेन ऑफन हैज़ दिस पैटर्न। बैक पेन अक्सर लोगों को होता है तो वो ऑल टाइम होता रहता है। और इसके अलावा क्रोनिक प्रोग्रेसिव पेन है, करेक्टराइज बाय कॉन्टीन्यूस डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद द malignant condition and become increasingly intense as the underlying condition worsen. Two of the most prominent malignant conditions that frequently produce chronic progressive pain, arthritis और कैंसर आ जाता है। perceiving pain, perceive किस तरह से करना है, perceptual senses of human body यूज़ होते हैं। sense of pain has 3 important and unique properties. first क्या है, although nerve fibers जो होते हैं बॉडी सेंस में जो सिग्नल देते हैं टिश्यू डैमेज को, रिसेप्टर सेल्स फॉर पेन different होते हैं from those of the other perceptual systems such as vision. For instance, the visual system contains specific receptor cells जो कि transmit करते हैं only message about a particular type of stimulation light. There are no specific receptor cells in the body that transmit only information about pain. Second पे क्या है, body senses pain response to many type of noxious stimuli such as physical pressure हो सकता है, heat और cold. थर्ड पे क्या है, perception of pain जो है almost always include करता है strong emotional component. As we are about to see, perceiving pain involve a complex interplay of physiological and psychological process. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पेन के बारे में हमें बताती हैं कि पेन की क्या मतलब, क्रोनिक है, एक्यूट है, नॉर्मल लेवल पे है, सिंपल पेन है, पेन किलर से ठीक होगा या उसको कितना टाइम चाहिए होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।